एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 34, जिसका नाम है अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे संबंधित जो भी कंप्लीट नोट्स हैं जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे, यूपी पीसीएस और यूपीएससी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अनुसूची क्या है यानी कि शेड्यूल किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान में मुख्य अनुच्छेदों के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण यानी कि जो भारतीय संविधान में मुख्य अनुच्छेद हैं उनके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण विषयों को अनुसूचियों में रखा गया है। यानी कि कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनको अनुसूचियों में रखा गया है। इनका उद्देश्य संविधान को सरल और व्यवस्थित बनाना है। इनका जो उद्देश्य होता है वह है संविधान को सरल एवं व्यवस्थित रखना यानी कि व्यवस्थित बनाना होता है। मूल संविधान 1950 में 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी थी? जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में यानी कि जो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या हो गई है वो कुल मिलाकर 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ऐसा इसलिए होता रहता है क्योंकि समय के अनुसार संविधान में परिवर्तन होता रहता है और नए प्रावधान उसमें जोड़े जाते हैं, इसलिए अनुसूचियाँ और जो अनुच्छेद होते हैं वह बढ़ जाते हैं। 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 का वर्णन मिलता है। यानी कि जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ था उसका जो वर्णन मिलता है वह 9वीं अनुसूची में मिलता है। और 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 मिलता है। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके बाद 11वीं अनुसूची में क्या मिलता है? तो 11वीं अनुसूची में मिलता है 73वां संविधान संशोधन 1992। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992 का जो वर्णन मिलता है वो 11वीं अनुसूची में मिलता है। और 12वीं अनुसूची में मिलता है 74वां संविधान संशोधन 1992। यानी कि जो 12वीं अनुसूची में जो संशोधन मिलता है वह 74वां संशोधन मिलता है। पहली अनुसूची यानी कि फर्स्ट अनुसूची। तो पहली अनुसूची जो है वह अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पहली अनुसूची का वर्णन मिलता है। विषय राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं। यानी कि जो अनुच्छेद मतलब कि जो अनुच्छेद आपका 1 से लेकर 4 में मिलता है वह केंद्र शासित प्रदेशों के नाम मिलते हैं और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं के बारे में मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। यानी कि भारत जो है भारत केंद्र शासित राज्यों और राज्यों का जो संघ है, क्योंकि यहाँ एक से अधिक और बहुत से राज्य पाए जाते हैं। और दूसरी अनुसूची में क्या मिलता है? यानी कि सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड शेड्यूल में मिलता है ये जो होता है अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148 और 158, 164, 186 और 221। तो इसके विषय कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो है संवैधानिक पदाधिकारी को वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है, इसी में उपराष्ट्रपति का वर्णन मिलता है और राज्यपाल का वर्णन मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन भी इसी में मिलता है और राज्य सभापति का भी वर्णन इसमें मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। तीसरी अनुसूची यानी कि थर्ड शेड्यूल में क्या मिलता है? तो थर्ड शेड्यूल में होता है शपथ एवं प्रतिज्ञा। कौन शपथ लेते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश, राज्यपाल, ये सब शपथ लेते हैं। और चौथी अनुसूची में क्या मिलता है? तो चौथी अनुसूची जो होती है वह अनुच्छेद 4 से लेकर 80 तक होती है। कहाँ तक होती है? 4 से लेकर 80 तक किसका वर्णन मिलता है? तो वह चौथी अनुसूची का वर्णन मिलता है। विषय कौन कौन से हैं इसमें? तो राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, सीटों का आवंटन,
यानी कि राज्यसभा में राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाएगा, वह सीटों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। और 5वीं अनुसूची में क्या होता है, तो 5वीं अनुसूची होती है 244 वन। तो 244 वन में क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। यानी कि अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं वह अनुसूचित जातियों के लिए होते हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए इनका प्रशासन अलग बनाया गया है कि प्रशासन द्वारा उनको क्या क्या लाभ दिए जाएंगे, कितना आरक्षण दिया जाएगा, इन सभी के बारे में अनुच्छेद 241 से यानी कि 5वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। मुख्य बिंदु क्या है, तो मुख्य बिंदु है अनुसूचित क्षेत्र होता है और जनजातीय सलाहकार परिषद TSC होती है। राज्यपाल की विशेष शक्तियाँ भी इसमें होती हैं। छठी अनुसूची में क्या होता है, तो छठी अनुसूची में होता है अनुच्छेद 244 2 एवं 275 वन होता है। कौन सा होता है, अनुच्छेद 244 2 एवं अनुच्छेद 275 वन। तो इसमें क्या होता है, तो पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान, यानी कि जो पहले के समय के भारत के जनजातीय क्षेत्र थे उनका प्रशासन कि उनके लिए क्या क्या सेवाएं दी जाएंगी और क्या क्या उनके लिए नियम कानून होंगे और क्या क्या उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो यह किस राज्य में है, तो राज्य का नाम है पहला असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मुख्य बिंदु क्या है इसका, तो स्वायत्त जिला परिषद होती है, स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद होती है। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है इनके बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है उसका जो वर्णन मिलता है वो 7वीं अनुसूची में मिलता है। किसमें मिलता है, 7वीं अनुसूची में उसका वर्णन मिलता है। तीन सूचियाँ कौन कौन सी होती हैं, पहला होता है संघ सूची। तो संघ सूची में क्या होता है, तो संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। राष्ट्रीय हित के महत्व का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय हित का महत्व होता है कि मतलब जो हित राष्ट्र के महत्व में है यानी कि सभी लोगों के महत्व में है उन विषयों के बारे में संघ सूची में मिलता है। और राज्य सूची में क्या मिलता है, तो राज्य सूची में होता है राज्य सरकार के विषय के, राज्य सरकार को कौन कौन से विषय दिए गए हैं और राज्य सरकार को कौन कौन से विषयों के अंतर्गत समाज कल्याण के काम करना है या कौन कौन से कार्य राज्य सरकार को करना है, इन सभी का जो वर्णन मिलता है वो राज्य सूची में मिलता है। इसके बाद समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची क्या होती है, दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। ये समवर्ती सूची होती है उसमें दोनों सरकारें क्या होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, इन विषयों के बारे में वर्णन मिलता है। इसके बाद 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो 8वीं अनुसूची में दिया गया है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, यानी कि जिन भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है ऐसी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, यानी कि इन सभी भाषाओं जो 22 भाषाएं हैं इन सभी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दी गई है। 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची ये जोड़ी गई थी, अब प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था इसको। तो इसमें क्या कहा गया था, तो इसका जो विषय था भूमि सुधार एवं अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण, यानी कि जो भूमि से संबंधित सुधार हैं एवं अन्य जो कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा से संरक्षण, यानी कि उनका संरक्षण न्यायालय के द्वारा किया जाए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल संरचना सिद्धांत के विरुद्ध होने पर समीक्षा संभव है, यानी कि जो मूल संरचना सिद्धांत दिया गया है हमारे संविधान का, यदि उसके खिलाफ इसमें कोई भी नियम पारित होता है तो न्यायालय उसका क्या करेगा, उसकी समीक्षा करेगा, यानी कि उसकी जांच करेगा। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। कौन सा, 52वां संविधान संशोधन 1985। तो इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें कहा गया था कि दल बदल विरोधी कानून, यानी कि एंटी डिफेंस लॉ। तो दल बदल विरोधी कानून क्या होता है,
तो इनका जो निर्णय देने वाला होता है लोकसभा और राज्यसभा होता है। कौन सा? लोकसभा में अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में सभापति होता है। वो 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? तो 11वीं अनुसूची में कहा गया है कि ये कब जोड़ी गई थी? यह जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992। तो 73वां संविधान संशोधन 1992, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था पंचायती राज, यानी कि जो ग्रामीण प्रशासन था उससे संबंधित जो भी विषय दिए गए हैं वो किसके तहत जोड़े गए थे? तो वो जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992, जो कि 11वीं अनुसूची में दिया गया है। इसमें 29 विषय जो थे वह पंचायतों को दिए गए थे। कौन से? 29 विषय दिए गए थे। और 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वह 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसका जो विषय होता है वो नगर पालिका होता है, यानी कि जो शहरी प्रशासन से संबंधित होता है। इसमें 18 विषय नगर पालिकाओं को दिए गए, यानी कि 18 विषय जो थे वो नगर पालिकाओं को दिए गए थे। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, यानी कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं वो जान लेते हैं। तो अनुसूची, प्रथम अनुसूची जो थी यानी कि 1951 में जोड़ा गया, उनको 9वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया। और 52वां संविधान संशोधन हुआ, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985, उसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 के तहत, उसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और जो 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ उसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका को 18 विषयों पर काम करने के लिए सौंपा गया। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं वह भी जान लेते हैं। तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं वो हैं 8। कितनी हैं? 8। तो वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो वो हैं 12। और 8वीं अनुसूची में भाषाएं को मान्यता कितनी दी गई है? तो वो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और 11वीं अनुसूची कितनी, मतलब 11वीं अनुसूची में कितने हैं? तो 29 विषय पंचायत को दिए गए। और 12वीं अनुसूची 18 विषय नगर पालिका के द्वारा दिया गया। और 9वीं अनुसूची 1951, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वही 1951 के तहत जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1985 के तहत। और 6ठी अनुसूची में 4 राज्य। इसके बाद 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची को दिया गया है। याद रखने की ट्रिक कौन कौन सी है? तो एक का मतलब है राज्य व सीमाएं, और 2 का मतलब वेतन और भत्ते, 3 का मतलब होता है शपथ, और 4 में क्या होता है? तो चौथी अनुसूची में दी है राज्यसभा सीटें। 5वीं अनुसूची में होती है अनुसूचित क्षेत्र होते हैं। और 6वीं अनुसूची में होती है पूर्वोत्तर जनजातीय क्षेत्र होते हैं। और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ होती हैं। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानून दिए गए हैं। और 10वीं अनुसूची में दल बदल, यानी कि दल बदल कानून के बारे में दिया गया है। और 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो 11वीं अनुसूची में दिया गया है पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत को 29 विषय दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 29 विषयों पर काम करने के लिए कहा गया है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, तो नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं। कितने? 18 विषय दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो भी इससे संबंधित, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 34, जिसका नाम है अनुसूचियाँ, इससे संबंधित जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको जानेंगे, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे, यूपीएससी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी? 8 अनुसूचियाँ थीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि पहली सूची किससे संबंधित है? तो पहली सूची जो है वह है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण, इससे संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो जो दूसरी अनुसूची है ये किससे संबंधित होती है? तो दूसरी अनुसूची जो होती है वेतन एवं भत्तों से संबंधित होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो तीसरी अनुसूची का जो संबंध होता है वह होता है शपथ एवं प्रतिज्ञा से। किससे होता है? शपथ एवं प्रतिज्ञा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि चौथी अनुसूची किससे संबंधित है। तो जो चौथी अनुसूची है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है। तो जो पांचवी अनुसूची है यह अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो जो छठी अनुसूची है यह किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो जो सातवीं अनुसूची है यह किससे संबंधित है। तो यह संबंधित शक्तियों के विभाजन से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो आठवीं अनुसूची जो है यह किससे संबंधित है। यह मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि आठवीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो आठवीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो वह 22 भाषाएं। कितनी हैं? 22 भाषाएं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई है यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो ये जोड़ी गई है प्रथम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। जो 10वीं अनुसूची है यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो जो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था एक किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो जो 11वीं अनुसूची संबंधित है ये किससे संबंधित है। तो 11वीं जो अनुसूची है यह संबंधित है पंचायतें से। पंचायतें, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 29, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 12वीं जो अनुसूची है नगर पालिकाओं से संबंधित है। किसका वर्णन मिलता है? नगर पालिकाएं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को कितने विषय दिए गए हैं। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 18, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि 73वां संविधान संशोधन किस अनुसूची से संबंधित है। तो जो 73वां संविधान संशोधन है यह किससे संबंधित है। तो ये 11वीं अनुसूची से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि 74वां संविधान संशोधन किस अनुसूची से संबंधित है। तो जो 74वां संविधान संशोधन है यह 12वीं अनुसूची से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 34 जिसका नाम है अनुसूचियाँ, उससे संबंधित जो भी कंप्लीट नोट्स थे और इससे संबंधित जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाती हैं वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।